संगी पंचेंद्रीय जीव है कोई, और चारित्र मोहनी में, क्रोध मान माया लोभ में उसने कोई कर्म बांधा, उस कर्म की आयु होगी 40 कोड़ा कोड़ी। अपन समझते हैं, अपन जगन्य पकड़ लेते हैं। कितनी पकड़ लेते हैं? जगन्य वाली आयु, ठीक है ना। अब देखो उसकी कैसे स्थिति बंद होती है, उसकी निषेक की रचना कैसे होती है। एक समय के निषेक की रचना की बात कर रहा हूं। हमने देश बंद में क्वांटिटी की बात की थी, प्रकृति में उसकी स्वभाव की बात की थी। वही परमाणु है, कोई ऐसा नहीं प्रकृति बंद अलग जगह होता है, प्रदेश बंद अलग जगह होता है, स्थिति के निषेक की रचना अलग जगह होती है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। अब निषेक की रचना किस प्रकार होती है, तो वही परमाणु समझो नाम या गोत्र के, ज्ञानावरण के समझ लो। ज्ञानावरण कर्म के आश्रय के 21 कारण है, उसमें एक कारण अपन ये समझते हैं, बस उसको स्थिर कर दो इसको। बस ज्ञानावरण के बंध के 21 कारण आगे आएंगे, इसी चैप्टर में सबसे लास्ट में आएंगे। आचार्य ने बताया कि आश्रय तो हमने समझाया आपको, कर्म प्रकृतियों का खेल तो समझाया, लेकिन उनकी प्रकृति का कारण क्या है बंध का, वो भी कारण आगे बताए उन्होंने कि समझो ज्ञानावरण ही कर्म का आवरण है। तो हमने किसी के ज्ञान में एकदम तीव्र आवरण डाला, समझना बराबर बात को, और तीव्र आवरण डाल करके 30 कोड़ा कोड़ी का हमने उत्कृष्ट बंधन कर दिया। ज्ञानावरण करण का, दर्शनावरण करण का, अंतराय का, वेदनी का, सबका बराबर है, ठीक है ना। कोई भी आप लगा लेना अपने हिसाब से। अब उसमें क्या होता है, नीचे आप देखिए आबादाकार है ना। दो बात नक्की हो गई, ज्ञान का आवरण किया तो ज्ञानावरण की प्रकृति कैसी है। कौन से ज्ञान का आवरण हमने किया? मति ज्ञान का किया, श्रुत ज्ञान का किया। दो आवरण किए, दो प्रकृति आई वो साथ में। अब उसकी प्रकृति नक्की हो गई उस कर्म की, कि ज्ञानावरण के मति श्रुत ज्ञानावरण, मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, ठीक है। अब क्वांटिटी इतनी मात्रा में वो परमाणु कार्माणु वर्गणा आई, तो उसका भी यहाँ बंटवारा पूरा हो गया। अब इसकी स्थिति निषेक कैसे रचना होती है, अब समझो जो कार्मा, जो प्रदेश बंद के द्वारा जो कार्मान वर्गणा आई थी, समझ लो कितनी कार्मान वर्गणा आई थी। तो अपन एक अमेजिंग कर देते, एक संख्या की अपन कोई कल्पना कर लेते हैं, माना की, ठीक है ना। अपन कोई संख्या एक मान लेते हैं कि समझ लो 49,049 संख्या आई, कोई एक संख्या अपन आई, समझ लो मान लेते हैं कोई, समझो 6,300 की संख्या आई, समझो उसमें क्वांटिटी इतनी आई। राहुल, हेलो, आवाज आ रही है सबको? हाँ आवाज आ रही है। हाँ, अब देखना, अब संख्या कार्माणु वर्गणों की संख्या आई, अब वो संख्या निषेक लेकर आई, स्थिति के निषेक भी साथ में पड़े हैं उसकी। तो आबादा काल छोड़ करके, आबादा काल मने 30 कोड़ा कोड़ी सागर में 3,000 वर्ष तक कोई कर्म उसका उदय में नहीं आए। तो मत्स्य ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण की प्रकृति हमने बांधी, दो बांधी थी, मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, समझना बराबर इस चीज को। अब वो उसके क्वांटिटी संख्या कितनी थी? 6,003। उसकी जो, ऐसा तो अपन एक अमेजिंग कर रहे हैं, बाकी संख्या कितनी आती है कि सिद्ध राशि का अनंतवा भाग, अव्यय राशि से अनंतवा गुणा, इतने निषेक एक समय में आते हैं। वो संख्या हम लोग करने बैठेंगे तो कर नहीं पाएंगे इसको। तो हमें तो एक गणित समझना है कि माना की चूक की गणित में जो चलता है ऐसा विषय, उसमें क्या होता है कि 3,000 वर्ष तक कोई कर्म उदय में नहीं आता, क्योंकि उसका एक आबादा काल है। आबादा काल का मतलब होता है
उस काल में वो स्थिति निषेक जो रचना हुई उसी समय वो 3000 वर्ष तक उदय में नहीं आए। हाँ। लेकिन 3000 के बाद में पहला निषेक देखो लिखा है, प्रथम निषेक लिखा है। हाँ दिख रहा है सबको? हाँ, मैं बताता हूँ गुरुजी। हाँ, ये पेन देखो कोई। हाँ चलिए, अब देखो मैं पेन से इसको ध्यान देख रहा हूँ। ये देखो पहला निषेक, ठीक है ना। अब सबको ये भ्रम था कि एक समय में बांधा और एक समय में उदय आ गया, कहानी खत्म। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब 3000 वर्ष तक तो कोई उदय में नहीं आएगा आपका वो कर्म, क्योंकि वो आबादा काल है उसका, अनमेच्योर्ड पीरियड कहते हैं उसको। तो उस काल में वो उदय में 3000 वर्ष नहीं आएगा। 3000 वर्ष में आप कितनी पर्याय बदलोगे पता नहीं। पसीने सबके छूट रहे हैं, हमारे भी छूट रहे हैं। 3000 वर्ष तक तो समझो कितनी पर्याय बदलोगे। और उस पर्याय में भी प्रति समय का समझो समान जाति का है, वो उसी में आके जुड़ता रहेगा, उसी में आके जुड़ता रहेगा। समझो आपका चावल वाला डब्बा है, आधा डब्बा बचा, आधा खत्म हो गया, शक्कर वाला है, फिर नई शक्कर 5 किलो है, आपने उसी में डाल दिला करके। शक्कर तो शक्कर वाले डब्बे में डालोगे ना, कि चावल वाले में डालोगे? हाँ, लॉकडाउन में चावल वाले में डालेंगे ताकि हमें काम हो जाएगा कि हम लोग अलग कर सकते हैं उससे। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। बोलो। तो ऐसा समान जाति के निषेक हैं, तो फिर उसमें आके मिलते रहेंगे। अब 3000 वर्ष के बाद में पहले समय में पहला निषेक आएगा उदय में आके। कौन सा निषेक बांधा था आपने राहुल? कौन सा निषेक बांधा था हमने उस समय? ज्ञानावर्ण बांधा था 30,000 वर्ष कर्म की प्रकृति। ज्ञानावर्ण ज्ञानावरण शुद्ध ज्ञानावरण बांधा था। बराबर बराबर। हाँ। मति ज्ञानावरण शुद्ध ज्ञानावरण, क्योंकि हमने किसी के ज्ञान में बाधा पहुंचाई थी। समझो कोई स्वाध्याय कर रहा है तो उसको भगा दिया हमने। समझो कोई ज्ञान की पाठशाला चल रही थी, हमने उसको तोड़ फोड़ के भगा दी। आ रहा है समझ में क्या कहना चाहता हूँ? बराबर। हमने पता ही नहीं कि हमने क्या कैसे कैसे ज्ञानावरण कर्म के आवरण बांधे। कोई ज्ञान से आराधना चक्षु इंद्रिय तो उसकी हमने अंधा कर दिया उसकी, या जो उसके जो ज्ञान आराधना के साधन थे उस साधन को हमने खत्म कर दिया। बराबर। या फिर उसकी पुस्तक फाड़ के फेंक दी, हमने जला दी। जहाँ मंदिर जी में साथ रखते हैं उसको लिखवा करके पोटला बांध के फिकवा दिया हमने। पता नहीं भाई हमने क्या क्या कृत्य कर दिए हैं। कोई भी शास्त्र है उसमें नमोकार मंत्र लिखा हुआ है, छठखंडागम का मंगलाचरण है नमोकार मंत्र। अरे नमोकार मंत्र छठखंडागम का मंगलाचरण है। पुष्पदंत महाराज ने उसको मंगलाचरण में नमोकार मंत्र को सम्मिलित किया है। छठखंडागम का मंगलाचरण है। हमने तीव्र उस कर्म के आवेश में आकर के तहस नहस कर दिया। अब आप सोचो, इन मुनि भगवंतों ने हजारों लाखों शास्त्रों की रचना की होगी ताड़पत्रों पर, और जैसे एक एक वृक्ष के नीचे एक मुनिराज चतुर्मास करते थे। मैं चतुर्थ काल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पंचम काल की बात कर रहा हूं। एक वृक्ष के नीचे एक चतुर्मास करते थे। आप सोचो कि बरसात में जब वृक्ष के ऊपर बारिश गिरती है और बारिश होने के बाद में समाप्त होने के बाद में एक एक बूंदे कैसे गिरती है, टप 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 गिरती है। कब तक गिरती है? एक एक दिन तक गिरती रहती है बाद में।
ऐसी भीषण परिस्थितियों में भी हमारे मुनि भगवंतों ने करुणा करके इन शास्त्रों की रचना की और उन आताताइयों ने कौन सा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, 6 उस विश्वविद्यालय को जब कब्जा किया बुद्धों ने हमारे ग्रंथों का उस विद्यालय के ऊपर, तो 6 माह तक ग्रंथ जलते रहे हमारे। बोलो कितने विदेशी आताताई लेके चले गए और कितने मुगलों द्वारा नष्ट कर दिए गए। उन्होंने 2 काम किए, एक तो बुद्ध परस्त विरोधी थे वो, जिन प्रतिमाओं को खंडन किया उन्होंने, सभी हिंदुओं के भी खंडन किया, खंडित कर दिया। और 2 प्रतीक हैं, देवशास्त्र गुरु तीनों, धर्म धर्मी के बिगर नहीं चलता है, जब भी धर्म चलेगा धर्मी किससे चलेगा। तो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया पूरे 6 माह तक। मुगल साम्राज्य 600 वर्ष तक जब उनका शासन रहा, तो उन शासन के काल में कोई मुनि भगवंत विचरण नहीं करने देते थे, लुप्त प्राय हो गए। तीव्र ज्ञानावरण कर्म का बांधा था मतिस्थ ज्ञानावरण। 6 माह तक ग्रंथ जलते रहे। कैसे अकलंग निकलंग देव ने कैसे अपनी जान पर खेल करके इस श्रुत की आराधना की है। निकलंग देव तो चले गए, अकलंग देव ने जान बच करके बची तो कितना ही श्रुत ज्ञान को सुदृढ़ किया उन्होंने। बहुत मुश्किल से बचा है ये हमारे पास आते आते। और उस मत्स्युत ज्ञानावरण कर्म का बांधन किया तो 3000 वर्ष तक उदय में नहीं आता है, उत्कृष्ट बांधा है। तो अब पहला निषेक जो है अब उदय में आना प्रारंभ हुआ। और ऐसे निषेक की रचना देखो, उदय काल लिखा है यहाँ पे, इस तरफ पूरा उदय काल लिखा है। अब प्रथम निषेक से लगा करके चरम निषेक तक, अंतिम निषेक तक, इतनी कॉन्टेक्चुअली थे निषेक थे। अब उनमें स्थिति के निषेक की रचना हो गई, मतलब इतनी स्थिति तक बंद रहेगा हमारे साथ में, वो इतने काल तक वो कर्म का उदय आता रहेगा। तो प्रथम निषेक से लगा करके चरम निषेक, अंतिम निषेक तक वो कर्म निरंतर उदय में आता रहे। समझो, मत ज्ञानावरण बांधा है, सुत ज्ञानावरण कर्म बांधा है, तो मति सुत ज्ञान का आवरण बराबर उसकी जो सर्वगाती प्रकृतियों का जो उसमें जो है वो उदय में आता रहेगा, बराबर आता है। सर्वगाती प्रकृति के जो परमाणु उसमें जो हैं, उसके जो पार्टिकल्स जो हैं उसके, वो बराबर उदय में आते रहे। और तब तक हमारा ज्ञान, मति और श्रुत ज्ञान पूर्ण विकसित तो प्राप्त नहीं होगा। जब श्रुत ज्ञान के 20 प्रकार के भेद है ना, पर्याय पर्याय समाज, अक्षर अक्षर समाज, समास, ऐसे 20 भेद किए थे ना उस दिन अपन ने देखा था श्रुत ज्ञान के दिन। वैसे 20 भेद हैं। हाँ, पद पद समास सारा उसमें विषय। जब ज्ञान मारने का समय आएगा तो उसको विषय को लेंगे कभी। इतना समृद्धशाली उसकी पराकाष्ठा है उस श्रुत ज्ञान की। लेकिन वर्तमान में हमारा श्रुत ज्ञान का क्षेत्र कितना है, एक परिभाषा 10 बार तक याद नहीं होती है। बोलो, वर्तमान में हमारे श्रुत ज्ञान का उगाड़ कितना है? बोलो, मैं क्या कहना चाहता हूँ, वर्तमान में तो समझ में आ रहा है थोड़ा, श्रुत ज्ञान का उगाड़ कितना है। क्योंकि इतना पूर्व का आवरण हमने ढका है, लेकिन हम तो बड़े भाग्यशाली हैं सब। इतना श्रुत ज्ञान का आवरण तो हटा है कि जिनवाणी समझ में आ रही है। अब ये भाव तो नहीं होते ना, जिन प्रतिमा को खंडित कर दो, तोड़ दो, किसी अन्य धर्मों की प्रतिमा तोड़ दो, ऐसा तो उस का भाव नहीं आता है ना, नहीं आता है।
अन्य के वेद पुराण ग्रंथ है उनको फेंक दो, जला दो, ऐसा तो नहीं आता है ना, नहीं आता है। तो इतना आवरण तो शुद्ध ज्ञान का उनका है, आवरण का उगाड़ हो गया, तो इतना उदय में आता है। तो उसकी देशघाती प्रकृति है ना, सर्वघाती प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय हो गया, भविष्यकालीन का उपशम हो गया, और वर्तमान में सर्वघाती प्रकृतियों का निरंतर उदय में आ रहा है। इसलिए हमारा शिवोपशम ज्ञान थोड़ा समृद्धशाली है। इतना कठिन विषय भी हम समझ रहे हैं और एक प्रीतिपूर्वक समझ रहे हैं इसको। इस शुद्ध ज्ञान का जो अंश है वो केवल ज्ञान का अंश है। जब भी निज आत्मानुभूति होगी ये मति के शुद्ध ज्ञान के विशेष अवलंबन से होगी। कोई छोटी मोटी प्रक्रिया नहीं है भाई। शुद्ध ज्ञान का विशेषता से आत्मानुभूति होगी। सविकल्प से निर्विकल्प दशा जब होगी जीव की, इसी प्रोसेस से होगी। इसको आत्मानुभूति कहते हैं। सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन की बात कर रहा हूं। तो हम क्या करें? इस ज्ञान की, शुद्ध ज्ञान की आराधना करें बस। इतनी जितनी आराधना करते जाओगे उतना इतना ज्ञान का शिवोपशम ऊपर होता चला जाएगा, और उसको कहते हैं ज्ञान निर्मल होता जाएगा। ज्ञान निर्मल होता जाएगा। जैसे दर्पण में अगर धूल लगी है तो अपना चेहरा स्पष्ट दिखता है। अगर दर्पण में धूल लगी हुई है चेहरा स्पष्ट नहीं दिखता है। लेकिन जैसे दर्पण की धूल हटनी प्रारंभ हुई तो हमारा चेहरा 2D डायमेंशंस में, 3D डायमेंशंस में आप जो देखना चाहो फिर दिखता है। जितना जितना निर्मल होगा, इस स्वच्छ दर्पण की तरह ज्ञान निर्मल होता जाएगा, उसमें आत्मद्रव्य झलकता चला जाएगा। अब कोई परवाह नहीं किसी की। कोई विपरीत परिस्थिति उदय में आ जावे, प्रतिकूल कोई कर्म उदय में आ जावे, तो भी ज्ञान की इतनी सामर्थ्य है कि उसको पचा जाता है। इसलिए कहा कि ज्ञान की आराधना करो भाई। हमने बहुत ज्ञान की विराधना की है। एक ग्वाले ने एक शास्त्र को समझा, कोई इनके अद्भुत शास्त्र है, ले जाकर के प्रीतिपूर्वक अपने सेठ को दे दिया, और वो ग्वाला कालांतर में आचार्य कुंद कुंद बनता है। द्वितीय स्कंद का योद्धा बनता है। प्रथम स्कंद तो भूतबली पुष्पदन दर्शनाचार्य ने लिखा, लेकिन द्वितीय स्कंद जिसने लिखा उनका नाम है आचार्य कुंद कुंद जी। आज हम सब उन्हीं की आमनाएं में से हैं। बोलते हैं कौन सी आमना है? तो कुंद कुंद आमनाएं के। आज हमारी जितनी मूर्तियां हैं, पंचकल्याण होती है तो उन प्रशस्ति में लिखा जाता है बलात्कार गच्छी कुंद कुंद आमनाएं। मूल संगे ऐसा लिखा जाता है, मूल संगे बलात्कार गच्छी कुंद कुंद आमनाएं। फिर आदि आदि आचार्यों के नाम लिखे जाते हैं। वर्तमान के जितने आचार्य उनके नाम लिखे जाते हैं। तो यहाँ प्रथम निषेध की जो रचना होती है, अब प्रथम निषेध उदय में आया, फिर द्वितीय निषेध, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, ऐसे जो निषेधों की रचना हुई, और जब उसकी स्थिति पूरी होगी, काल पूरी, तो अंतिम जो चरम है, चरम निषेध मतलब अंतिम निषेध जिसको कहते हैं, ये प्रथम वो चरम। इस प्रकार वो उदय में एक समय का आता चला जाता है, फिर दूसरे समय का, तीसरे समय का, चौथे समय का, ऐसे ही 8 कर्मों का उदय निरंतर चलता है। ये इस प्रकार स्थिति निषेध की रचना होती है। अब इसमें कितने परमाणु वो भी नक्की है। सर्वप्रथम पहला निषेध खिरेगा, वो ज्यादा क्वांटिटी परमाणु को लेके आएगा। सेकंड वाला कम लेके आएगा, उससे आधा, उससे आधा, उससे आधा।
हाँ, इसमें एक बात और हो सकती है, विशेष अपन गणित में नहीं जाते, इसका एक मैथमेटिक्स से पूरा आने का जाने का सब। लेकिन क्या होता है कि समझो सत्ता में वो निषेध पड़े हैं ऊपर के, देखो प्रथम निषेध की रचना हुई, राहुल समझना बराबर, सब लोग समझना बराबर, कि प्रथम निषेध का उदय में आना प्रारंभ हुआ, हाँ गुरु। और आगे आगे जी जैसे निषेध उदय में आते गए तो यहाँ अपकर्षण भी हो सकता है। कैसे? कि जीव के विशेष परिणाम पा करके ऊपर के निषेध नीचे चले आते। बराबर। बोलो, उत्कर्षण अपकर्षण दोनों स्थिति हो सकती है, यहाँ संक्रमण हो सकता है, उपशांत हो सकता है, यहाँ तक कि उदीर्णा भी हो सकती है, कि जीव विशेष पुरुषार्थी हुए और समझो वो धर्म मार्ग में लग गया पूरा का पूरा, और वस्तु स्वरूप को समझ रहा है पूरा का पूरा, और वो वहां में व्रत अंगीकार कर रहा है, अनुवृत्ति है, महावृत्ति है, जो जो जिस पद पर है उसके अनुसार उसकी निजरा हम कहते हैं, ऊपर के निषेध नीचे आते जाते हैं और वो तुरंत फटाफट खींचते हुए चले, जल्दी जल्दी आते हैं तो ज्ञान का उगाड़ भी ऐसा हो जाता है। आप कहते ना भाई ये पहले तो इतना ज्ञानी नहीं था, हाँ अब ज्ञानी कैसे हो गया ये? बराबर। हमने इसको 5-10 वर्ष पहले देखा था, जब उसको शास्त्री बनने पहले भेजा था, इतना तो नहीं समझता था वो, बराबर। अब ऐसा कैसे हो गया? कोई तो कारण रहा होगा। हाँ कारण बिगर कार्य की उत्पत्ति नहीं होती, जैन दर्शन का सिद्धांत है। ऐसे बहुत सारे जैन दर्शन के सिद्धांत हैं, अकाट सिद्धांत हैं, दृढ़ सिद्धांत होना चाहिए। तो जैसे जैसे नीचे ऊपर के आते गए, क्योंकि नीचे होते हैं देशघाती के निषेध, उदय में आने वाले देशघाती निषेध होते हैं ना, और सर्वघाती के निषेध ऊपर पड़े रहते हैं। ये बात में समझना भूल गया आपको, अपन ने दो समझे थे, सर्वघाती और देशघाती। बराबर। एक प्रकृति में दोनों पार्टिकल्स होते हैं, दोनों परमाणु होते हैं कर्म प्रकृति में। तो नीचे जो पहले उदय में आते हैं वो देशघाती आते हैं, क्योंकि देशघाती का वर्तमान में देशघाती कर्म का उदय है, वो वहां ऊपर जो पड़े हैं वो सर्वघाती के पार्टिकल्स पड़े हैं। लेकिन यहाँ जीव का पुरुषार्थ जागा, जो कर्म पुरुषार्थ नहीं होता है, सत्ता निर्जरा, हाँ उसको भी बाहर आ जाएगा। बोलो, स्वतः आएगा ना, क्रम से आएगा। तो वो सर्वघाती के पार्टिकल्स से ऊपर पड़े थे, लेकिन यहाँ जीव का परम पुरुषार्थ प्रबल जागा, और वो वहां से परमाणु जो है ऊपर के सर्वघाती के, वो भी देशघाती में कन्वर्ट होकर के नीचे आना शुरू हो गया, धड़ 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 आना, और अपनी स्थिति पूरी किए बिगड़ ही उदीर्णा हो गई, चले आए खत्म। तो ऐसा समझते हैं बहुत से लोग कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रहे इंसान, कोई होगी शक्ति जो आपके कर्मों को चेंज कर देगी, कोई आपको वरदान दे देगा तो कर्मों की स्थिति चेंज हो जाएगी, या पंच परमेश्वरी आपको आशीर्वाद दे देंगे प्रदीप भाई, हाँ बहुत चौका लगाते हो तो और आशीर्वाद हो जाएगा भाई, कर्म सब नीचे आ जाएंगे। नहीं होता ऐसा, बंद मत करना, चौका लगाना, चलते रहना चाहिए बराबर।
लेकिन उसमें धर्म मानोगे तो फंसोगे जाकर के कहीं न कहीं पे। बहुत खुश हो जाएंगे गुरुदेव एक दिन देंगे तथास्तु भव और जाओ मोक्षपुरी में। ऐसा होता है क्या जैन दर्शन में? हाँ, आशीर्वाद होता है, लेकिन वो उत्साहवर्धन के लिए होता है। लेकिन पुरुषार्थ तो अंतोगत्वा अपने को ही करना। विधि जो विधि उन्होंने अपनाई, वह विधि हमें अपनानी है। तो स्थिति निषेध के बारे में कितना गजब हो गया। आप अपने को पूरा अंदर तक जाएगा तो मैं पता लगा रे कैसा हो गया। प्रतिकूलता थी, अनुकूलता हो गई। आयु के निषेध में चेंजिंग हो गया। हाँ, हो गया भाई। कोई मुनिराज को चलते चलते मरने गया, ऐसा मरण मौत नहीं आई है कि 5 मिनट पहले बैठे थे हार्ट अटैक हो गया, हमारे जैसे गिर गए और चले गए, ऐसा नहीं सुना होगा। ये तो हमारे इससे आया सब है। किसी कबूतर को डायबिटीज नहीं हुई आज तक है? बराबर। हाँ, किसी शेर को डायबिटीज नहीं हुई है अभी तक? हुई है कभी? अरे ये जीव राजा है, इसी को सब हो रहा है भाई। क्योंकि प्रकृति के विरुद्ध जो जाएगा वो इसी तरफ फंसेगा। सर्वघाती के स्पर्धक पड़े थे ऊपर, लेकिन जीव के विशेष परिशुद्धि के परिणाम पाकर के सर्वघाती के स्पर्धक तेजघाती में कन्वर्ट होकर चले आए। कुछ बिगाड़ नहीं हुआ हमारा, बोलो। और यहाँ ज्ञानांतर कर्म का उपशम होता गया, तो यहाँ ज्ञान की कलियां खिलती चली गई। ज्ञानानंद कलियां खिल जाए जब जिनवर के दर्शन पाए। ऐसा अद्भुत है खेल। परिणामों में वक्रता आएगी तो कहीं न कहीं हम घाटे में रहेंगे। परिणामों में अगर वक्रता चलेगी, चतुर्थ सूत्र का 6वां अध्याय पढ़ा है ना, नीच गोत्र कैसे बंद होता है, अशुभ कर्म कैसे बंद होता है, ज्ञानावरणी का कैसे बंद निबंध अंतराय लिखा है पूरे सूत्र। कहाँ दीपू कहाँ गया? 2-4 सूत्र बोलो भाई। केवली श्रुत्संग धर्म वर्णवादो दर्शन मोहस्य। दर्शन मोहस्य। नीच गोत्र का बंद किससे होता है? नीचे गोत्रस्य। परनिंदा। परनिंदा। परनिंदा आत्म प्रशंसा। हाँ, नीचे गोत्रस्य। पराई की नीच को परनिंदा आत्म प्रशंसा। पराई की तो निंदा करना और अपनी बड़ाई ढींगे हाँकना, उसे नीच गोत्र का बंद होता है। बोलो। सभी कर्मों के आश्रय के कारण दिए हैं वहां सबके। पराई की तो निंदा करना और अपनी करना प्रशंसा। वो तो मैं चला गया तो मैंने सब ठीक कर दिया, ऐसा। वाह भाई वाह, बहुत तुर्रम खान है तो यार। वहां तो बहुत लाइन लगी हुई थी, मेरी बहुत सेटिंग थी, मैं ऐसे गया और लाइन करके चला गया अंदर। वाह वाह, मायाचारी का बादशाह। हंसते हंसते बांधा, तुझे पता ही नहीं मैं कौन सा कर्म बांध के आया हूं। अभी 2 दिन बाद पढ़ेंगे अपन, कल या परसों से, कि सम्यक दर्शी की पात्रता में उसका जीवन विशुद्धि लब्धि की पात्रता कैसी होनी चाहिए। अगर वैसी पात्रता है तो सम्यक दर्शन होगा, नहीं तो शुद्ध आत्मा के गीत गाते रहो, चलते रहो, धक्का खाते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। वो परम पवित्र तत्व वो जहां आएगा, जहां पवित्रता होगी वहीं आएगा। भले चांडाल के यहाँ आएगा, लेकिन चांडाल की इतनी पवित्रता होगी तो ही आएगा। ये नियम ले लिया मुनिराजों से कि कोई का मांस भक्षण नहीं करेंगे, तो मरते दम तक नहीं किया।
पूर्वा भील ने ले लिया ना, नहीं करेंगे मरते दम तक कोई काम। पता नहीं भाई, ये कर्मों की स्थिति रचना बहुत अद्भुत है एकदम। बांधते समय हमें पता ही नहीं लगता कि इसकी निषेध की रचना कैसे हो गई, पर हम जो कोई कर्म बुद्धिपूर्वक या अबुद्धिपूर्वक बांध तो देते हैं, लेकिन उसी समय निषेधों की रचना। कोई बात नहीं। फिर अंतिम बात कहता हूँ स्थिति निषेध के बारे में, कोई घबराने की जरूरत नहीं। पूर्व में हमने हजारों पाप किए हैं, करोड़ों लाखों पाप किए, कोई घबराने की जरूरत नहीं। जब जागे जब सवेरा, कब से कल 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 कहते आए हो और रागों की हवेली में रहते आए हो। कभी पढ़ा हमने भी, एक दिन पूजन की थी ना। बस कल को भूल जाइए, हो गया सो हो गया, खत्म। हाँ मैंने व्यभिचार किया, हाँ मैंने अभक्ष का भक्षण किया, मैंने अनिंद्य अन्याय का भक्षण किया भाई। सभी तीर्थंकरों का पूर्व भर की देखेंगे तो, पूर्वा भील की कहानी से देखेंगे तो महावीर के जीव की यही कथा थी। लेकिन जब से जागा है सत्संग दर्शन लेकर उठा हो और 10 भाव में मुक्ति को प्राप्त हुआ। मुक्ति को क्या प्राप्त हुआ? अंतिम तीर्थेश बनकर चला गया। आचार्य जी हमारे कहते हैं अंतिम तीर्थेश, ये भव्य जीव क्या बोलते हैं राहुल? अंतिम तीर्थेश वर्तमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं और उनकी दिव्य धनी का साधन कर रहे हैं। सर्वज्ञ शासन सर्वज्ञ शासन। इस प्रकार स्थिति निषेध की रचना इस तरह होती है। इसका एक गणित है। मैंने सोचा कि गणित में अपन नहीं जाए, इसको कभी विशेष समझना है, इसका क्या गणित है, कितने परमाणु ऊपर होते हैं नीचे होते हैं, तो कभी अपन बैठेंगे, अगर संयोग मिला तो। अब आपका ज्ञान का सूक्ष्म धीरे धीरे बढ़ रहा है, बुद्धि आपकी प्रकृष्ट हो रही है, मुझे पता लग गया है। तो अब तब पात्रता हो जाएगी, तब समझेंगे पूरी तरह से, अच्छी तरह से कि क्या इसकी व्यवस्था है। लेकिन अपने को इतना समझ जाना है इस प्रकार ये निषेध की रचना होती है और स्थिति के निषेध की रचना आबादा काल छोड़ करके। लेकिन इसमें से उदय में आने में, उदृणा होने में, उत्कर्षण में, अस्पर्शन में, सब में चेंजिंग ये कौन कर सकता है? मैं स्वयं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं बलवान हूँ, मैं जीव राजा हूँ और राजा के ऑर्डर के आगे सब चलता है। बस स्वयं की मुझे खोज हो जाए, स्वयं मुझे, मैं स्वयं हूँ, मैं स्वयंभू हूँ और मैं इसका क्रम को तोड़ सकता हूँ। बस तो स्थिति निषेध की रचना चेंजिंग हो जाएगी पूरी। से कर्म तो उदृणा होकर चले जाएंगे, पता ही नहीं लगेगा कब उदय होके चले गए, फल लिए बिगड़। किसी का उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण हो जाएगा, कोई तकलीफ। लेकिन ये बंद की स्थिति, बंद की ऐसी प्रक्रिया है कि जब बांधेंगे हम कर्म तो स्थिति निषेध की रचना इस प्रकार। ठीक है, प्रश्न है गुरुजी। ये विषय पूरा अपना हुआ यहाँ। प्रश्न है गुरुजी, स्पर्धकों में और निषेधों में क्या फर्क है? हाँ फर्क है। स्पर्धक जो होते हैं वो अनुभाग में काम था उस शब्द का भी, अभी वो इसी विषय को अपन चलेंगे आगे। अच्छा, स्पर्धक किसे कहते हैं अभी आएगा विषय, इसके आगे का विषय वही आ रहा है अपन, कोई सीखेंगे। एक बार आप स्थिति निषेध की रचना समझ लीजिए पूरी। हाँ, इसमें एक और प्रश्न। देखो भाई, कर्म हमने बांध लिए। हाँ एक बात मैं कहना चाहता हूँ, हाँ, कर्म हमने बांधे, हमको क्यों बांधे? हमको वस्तु व्यवस्था का पता नहीं था, अज्ञानवश बांधे, वस्तु व्यवस्था पूरी पता नहीं। अब कर्म तो बांधा और उसका एक बार जो होना था, प्रकृति बंद, प्रदेश बंद, स्थिति बंद, अनुभाग बंद हो गए। लेकिन बहुत का प्रश्न ये होता है वर्तमान में हम क्या करें? सब ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। मेरे में इतनी सामर्थ्य, इतना आत्मबल है और मेरे पास में वर्तमान में इतने धर्म के साधन हैं, क्रिया से भी और भाव से भी, दोनों से।
कि मैं उनको चेंज कर, दोनों को लेना भाई, आचरण से भी और भावों से भी, ज्ञान से भी। क्यों ज्ञान को प्रधान क्यों किया? कि निर्णय ज्ञान में होता है। सफर का भेद विज्ञान जो होता है वो पहले ज्ञान में निर्णय होता है, इसलिए दोनों को सम्यक दर्शन को और ज्ञान के चारित्र के बीच में ज्ञान को रखा है। दोनों पार्टी को ये बैलेंस रखता है। ठीक है, चलो कौन क्या प्रश्न है? राहुल पूछो, क्या प्रश्न है? प्रश्न ये कि जैसे अगर कोई जैसे कर्म का बंधन कर ले और समझ लो कि उसमें उपकर्षण अपकर्षण नहीं हो और जैसा बांधा है वैसा ही उदय आए, तो इसका मतलब ऐसा है कि शुरू में बहुत ज्यादा आते हैं और अंत में कम होते होते रहते हैं। हाँ, लेकिन अंत वाले जो रहते हैं ना, वो सर्वघाती वर्टिकल्स पीछे पड़े रहते हैं वो सब, ऐसा। अच्छा, तो वो ज्यादा हानि करते हैं कम हानि करते हैं? दोनों स्थिति हो सकती है, उनमें भी कभी कभी चेंजिंग हो जाता है, ऊपर नीचे हो सकते हैं वो भी। अच्छा, हर समय जीवों के परिणामों के ऊपर डिपेंड है पूरा वो। हाँ हाँ, वर्तमान कालीन जीवों के परिणामों में डिपेंड चलता है पूरा वो, कि वर्तमान में जीव के परिणाम किस ओर चल रहे हैं। कुछ सुधार हुआ है अपनी जीव में, नहीं सुधार, मारो चौकड़ी जाने दो, ऐसा कर, ऐसा। अच्छा, जैसा गुरुजी हमने मोक्ष मार्ग प्रकाशन में पढ़ा था, अपने स्वाध्याय में आया था बहुत पहले, कि एक साथ 8 कर्मों की धाराएं चलती रहती है, 7 चलती रहती, समझो आयु नहीं बंधे तो उस बंद नहीं होता, लेकिन उदय तो चलता है 8 का। हाँ, उदय 8 का चलता रहता है। तो जैसे ये उदय आ रहा है, तो इसका मतलब और नए कर्म जो आएंगे इसमें, वो कैसे इसी के साथ और ऐड होते रहेंगे, या फिर ये इनकी धारा अलग चलती है, उनकी और अलग चलती है? देखो वो एक, देखो उसमें जो बांधे, आप समझ उसको। हाँ, नया हमने आज जो बांधा, हाँ हाँ, अगर समान जाति के नीचे गए तो इसमें मिल जाएंगे वो समान जाति वाले। अच्छा, आबादा काल पूरा होने के बाद में, ठीक है, नहीं तो फिर वो आबादा काल छोड़ करके उनके नीचे की रचना हो गई, और वो ऑटोमेटिकली जो चीज खाने में है वहां चलता चला जाएगा। जैसे दुकान में सामान आप आज लाए, थोड़ा थोड़ा कल लाए, थोड़ा परसों लाए, लेकिन जो चीज खाने में था वो खाने में जाता चला गया, और आपने क्रम से बेचते चले गए आप उसको। कभी तो पूरा बेच दिया, ग्राहकी है तो पूरा भी बेच दिया ना आपने, बराबर। इसमें कोई बाधा नहीं आती उसमें। और किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए अभी, अगर किसी के मन में आया। ठीक है, अब आगे चले हम इस विषय को ये विराम दे करके। अब अपन को समझते हैं अनुभाग बंध। ठीक है, एक मिनट। अब अनुभाग बंध क्या चीज है? हर्षन मामा जी, आपका प्रश्न है कोई? क्या प्रश्न? हाँ, पूछिए। अच्छा, हमने ये डायग्राम के माध्यम से समझा निषेध के बारे में। यहाँ पे लाइंस बनी हुई है, जैसे उसके निषेध बन गए हैं। तो सबसे प्रथम निषेध था, उसकी लाइन सबसे बड़ी है। ये लाइन तो हेलो, हाँ, सबसे मतलब बड़ी लाइन का मतलब ये है कि यहाँ परिणामों की यहाँ ज्यादा क्वांटिटी आती है, ऐसा। हाँ, मतलब जैसे क्वांटिटी आगे जाते जाएंगे क्वांटिटी कम होते जाएगी, लाइन छोटी चली होती है। हाँ, कम होती है। उसका एक गणित है, जितना पहले वो उदय था उससे सेकंड में आधा, दूसरे समय में फिर तीसरे समय में आधा, चौथे समय में फिर आधा, पांचवें समय में आधा, ऐसा होता चला जाता है। बराबर। और समझो हमारी धारा चल रही है और हमने नवीन कर्म बांधे, तो वो उस लाइन में कैसे मैच होगा? मतलब नवीन कर्म और बांध दिया हमने, फिर उसके फिर बांधे, भले आपने ज्ञानावरण नहीं बांधे, अगर इसमें समान जाति का कोई होगा, ऐसा होता नहीं, हो सकता है, तो वो क्रम से आते जाएंगे, उनके भी निषेध की रचना होती जाएगी, आबादा काल होता जाएगा, और आबादा काल खत्म होते वो भी उदय में आते जाएंगे। तो पहले ये धारा खत्म होगी, उसके बाद उसके साथ में लग के वो चालू होगी, ऐसा होगा? कैसे होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। समान जाति के होंगे, इसमें मिटते चले जाएंगे, ऐसा। अच्छा, ऐसा। हाँ। ये तो एक डायग्राम बताया, ऐसा आत्मा में ऐसा नहीं होता है, ऐसे लाइनें खींची जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके माध्यम ये से तो हम समझ रहे हैं, आचार्यों ने समझाने की एक पद्धति है, बस उतना समझ।
शॉर्ट में अभी इतना समझ ले भाई कि कर्म हम बांधे हैं हमने, अब स्थिति निषेध होगी उसकी, लेकिन जीव अपना पुरुषार्थ के बल से इन सबको चेंज कर सकता है। बताना भी जरूरी था और जीव को बलवान बताना भी जरूरी था, दोनों बातें जरूरी। नहीं अगर बलवान बताएंगे जीव को तो जीव कर्मों के आश्रित हो जाएगा, पराधीन हो जाएगा, फिर वो कहेगा जैसे कर्म आएंगे देखा जाएगा, उदय में आएंगे, ऐसा। ठीक है, चलो अब थोड़ा इसको ऊपर ले लीजिए, हाँ स्क्रीन को थोड़ा ऊपर लीजिए। अब अपन समझते हैं अनुभाग बंध। 5 बज गया। हाँ, अनुभाग बंध की कुछ परिभाषा जो राहुल पूछ रहे थे अभी, आपकी परिभाषा आ रही है। अब इस परिभाषा को पहले अपन समझते हैं। अब अपन अनुभाग बंध, अनुभाग का अर्थ होता है उन कारमान वर्गणों में फलदान देने की शक्ति या फल देने की ताकत। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है सबको? बहुत सरल है। हाँ गुरु जी। हाँ, ठीक है। अब अनुभाग का अर्थ है कि फलदान देने की शक्ति या फल देने की ताकत उन परमाणु वर्गणों। देखो कैसे, अब वो फल देने की ताकत का निर्धारण कैसे होता है, तो कुछ परिभाषा अपन समझते हैं, समय भी अपना होने को आया है। देखिए, अनुभाग बंध का अर्थ उसी समय, जिस समय हम कर्म बांधे, प्रकृति के खाते में चला गया, प्रदेश कितना वो बंटवारा हो गया सबके, इसके बाद में स्थिति का भी निर्धारण हो गया, निषेध की रचना हो गई, और अनुभाग बंध फलदान देने की ताकत थी वो भी उस समय नक्की हो गया। बस ये काम पूरा बंध चारों प्रकार का पूरा हो गया उसमें, ये ऑटोमेटिकली पूरा एक प्रोसेस। अब उसमें अनुभाग बंध में अविभागी प्रतिच्छेद पहले सबसे लिखा है। अविभागी प्रतिच्छेद मतलब शक्ति का सबसे सूक्ष्म अंश, मतलब जो फलदान देने की परमाणु वर्गणा जो सबसे छोटा अंश है, जिसको हम अणु कहते हैं, परमाणु कहते हैं, वो शक्ति का सबसे छोटा अंश है, उसको कहते हैं अविभागी प्रतिच्छेद। अब उसका कोई भाग नहीं हो सके, और मतलब और विभाग नहीं हो सके, इसलिए उसको कहते हैं अविभागी प्रतिच्छेद। और वर्ग, वर्ग तो आप मराठी में सब पढ़े हुए, पता है आपको वर्ग कैसा होता है? आप लोग मुंबई में सब पढ़े हैं तो वर्ग पता है ना कैसे होता है वर्ग? क्लास डिवीजन, क्लास डिवीजन, 6A 6B 6-3 6-4, पढ़ाई सब में एक है, लेकिन डिवीजन है ना उसमें पूरे अलग अलग, ऐसा वर्ग है। तो कर्म परमाणुओं का जो सबसे अविभागी प्रतिच्छेद है, अविभागी प्रतिच्छेदों का समूह पूरा, उसको कहते हैं वर्गणा या वर्ग। वर्ग, वर्गणा समान अविभागी प्रतिच्छेदों का वर्ग। देखो आया तुमने, सॉरी, शक्ति के सबसे छोटा अंश, उसको कहते हैं अविभागी प्रतिच्छेद। वर्ग कहते हैं अविभागी प्रतिच्छेदों का समूह, और वर्गणा कहते हैं समान अविभागी प्रतिच्छेदों। आया ना, आपका जवाब आया राहुल? देखो, समान अविभागी प्रतिच्छेद कि समझो कोई कर्म हमने आज किया, कोई पहले करके आए, लेकिन फलदान देने की शक्ति दोनों में एक समान थी, तो उसको कहते हैं समान अविभाग प्रतिच्छेद। वो उसमें जाकर मिल गया, सेम क्लास वाले। हाँ, सेम क्लास वाले। अब उसको कहते हैं स्पर्धक, एक एक अविभागी प्रतिच्छेदों से बढ़ती अनंत वर्गणों का समूह। अब ये एक एक स्पर्धक का, एक एक अविभागी प्रतिच्छेदों का एक समूह हुआ ना, ऐसे अनंत वर्गणों का समूह हो गया। क्रम से आएंगे ना भी सब, स्थिति हो गई तो क्रम से उदय में आएंगे। देखो, स्थिति और अनुभाग दोनों कसाय से बंद होते हैं, तो उसमें फलदान देने की ताकत और स्थिति, उसमें समान स्थिति निषेध थे, और यहाँ समान अविभागी प्रतिच्छेद है, वो स्थिति थी, ये प्रतिच्छेद है, तो दोनों समान वर्गणों की अनंत वर्गणों का समूह हो गया, उसको कहते हैं स्पर्धक।
और गुणहानि कहते अनंत समूह का स्पर्धकों का समूह, और नाना गुणहानि उसका भी कुल गुणहानियों का अनंत समूह या अनंत स्पर्धक का समूह। ये गुणहानि और नाना गुणहानि, ये इतना जबरदस्त विषय है दोनों, और दोनों अंक दृष्टि वाला विषय, अंक सम दृष्टि वाला, दोनों को गणित का विषय है। इसको अपन थोड़ा समझने का कल प्रयास करेंगे। थोड़ा सा गणित है, ज्यादा नहीं करेंगे, इसको बहुत ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे। आज आपको खाली इतना समझना है, 1 2 3 4 5, थोड़ा नीचे करो इसको, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा नीचे करो, थोड़ा नीचे, नहीं ये पेज नहीं, वो वाला, ये नहीं, ये नहीं, हाँ ये बस, हाँ इसी को करो, अनुभाग बंद वाला पेज छेद करो, हाँ ये वाला, हाँ ऊपर, और उसको इसको जाने दो ऊपर, ये अनुभाग बंद वाला लाओ ना, अनुभाग बंद वाला जो परिभाषा हमने पढ़ी उसी को वापस लाओ। अच्छा ये वाला, अभी हमने जो 6 परिभाषा पढ़ी वो परिभाषा को वापस, हाँ ये 6। अभी आपको इतना याद करना है, अनुभाग बंद में क्या क्या मटेरियल है उसके द्वारा आप अनुभाग बंद को समझेंगे। तो पहला है अविभाग प्रतिच्छेद, फिर वर्ग, फिर वर्गणा, स्पर्धक, गुणहानि, नाना गुणहानि। ये पूरे शब्द आपने पूरी जिनवाणी में सुने होंगे, समझे होंगे। समझे नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके जहां जहां पढ़ते हैं आप ग्रंथों को, तो ये शब्द आते हैं, स्पर्धक आते हैं, अविभागी प्रतिच्छेदो ये शब्द आता है, कर्मों की नाना गुणहानि होती है, गुणहानि होती है, क्या चीज है सभी, स्पर्धक क्या चीज है, क्या अपन कहते हैं अविभागी प्रतिच्छेद। अविभागी प्रतिच्छेद माने वो शक्ति का सबसे छोटा अंश, छोटी इकाई। और वर्ग अविभागी प्रतिच्छेदों का एक समूह, और वर्गणा समान अविभागी वालों का। जैसे क्लास 6 है, 6 में ए है, ए आया ना पूरा, बी है, सी है, समान अविभागी प्रतिच्छेदों का समूह। और एक एक अविभागी प्रतिच्छेदों की संख्या बढ़ती हुई अनंत वर्गणाओं का समूह। वही संख्या जब एक है तो बढ़ती 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 अनंत तक जाती है, अनंत वर्गणाओं का समूह। ऐसा क्रम से अनुभाग बंद स्थिति बंद उदय में आता रहता है, और जीव को फलदान देता रहता है, और जीव उसके फल का अनुवेदन करता है। पुण्य प्रकृति होवे या पाप प्रकृति होवे, लेकिन फल का उदय उसके निरंतर आता है, और उसका रसा साधन करता है, वो जीव वेदन करता है। और ज्ञानी जीव कर्म के फल को भोगते नहीं है, कर्म के फल को जानते हैं, इसलिए उनको नवीन कर्म बंद होता नहीं। विषय अपन कर लेंगे कि जो समय सारथी ग्रंथ में कहा कि ज्ञानी को कर्म का बंध क्यों नहीं होता है, किस कारण से नहीं होता है। होता तो है, लेकिन ज्ञानी उसके फल में जुड़ता नहीं है, ज्ञानी उसके फल को देखता है, जानता है, इसलिए उनके नवीन कर्म फल नहीं होता, बंद नहीं होता। अज्ञानी कर्म फल भोगता है और रोता है, इसलिए उसको नवीन कर्म बंद कहा गया है। ज्ञानी और अज्ञानी को समय सारथी ग्रंथों में कर्ता कर्म अधिकार में बहुत विस्तार से इस विषय को 74 नंबर की गाथा से 85 नंबर में 10-11 गाथा बहुत सुंदर वर्णन किया है आचार्य पंत कुंद जी ने। ठीक है, तो ये अपन ये विषय को अनुभाग बंद को कल लेंगे, पूरा दिन कल पूरे समय में अपन अनुभाग बंद को अपन समझेंगे। क्या अनुभाग बंद माने, उसके अनुभाग में क्या क्या रस है। और घाती का अघाती का हमने पहले आपको कुछ लिखाया था, कल फिर आपको एक चार्ट भेजेंगे क्लास के पहले, सुबह में आज ही भेज देंगे। उस क्लास का थोड़ा उस चार्ट को थोड़ा रिवीजन करके आप आना, तो आपको ये विषय भी समझ में आ जाएगा। और अगर किसी को कोई विषय समझ में नहीं आता है तो आप उसके प्रश्न बनाकर मुझे भेज दीजिए व्हाट्सएप पर पे, या फिर कोई समय लेकर के आप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। अगर कोई समाधान नहीं होता है आप वीडियो कॉल करिए, उससे भी समाधान हो जाएगा। और नहीं तो आप व्हाट्सएप पर जो दोनों कर्म सिद्धांत 1 और 2 दोनों अपने जो ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, दोनों में आप प्रश्न निश्चित भेजिए, और आप स्वयं अध्ययन करोगे घर पे बैठ करके, तो कुछ न कुछ प्रश्न निकलेंगे उसमें।
अगर प्रश्न नहीं निकलते हैं तो समझ लो या तो आपको केवल ज्ञान हो गया या पूरा समझ में आ गया। अगर प्रश्न नहीं निकलते हैं तो समझ लो गड़बड़ है कुछ। अगर स्वाध्याय करते समय प्रश्न नहीं निकलते हैं तो समझ लो आप समझना कहीं न कहीं गड़बड़ है, ऐसा है। तो प्रश्न तो निकलने चाहिए, क्योंकि उस प्रश्न की ऐसा नहीं कि शंकाएं हैं, पर जितना शंका का समाधान होगा आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होता चला जाएगा। क्योंकि कर्म सिद्धांत को हम समझ रहे हैं, पूरे हमारे जीवन में एप्लीकेबल होने वाला है, हो रहा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं इसको। कर्म का उदय आता है तो हम रोते हैं, चिल्लाते हैं, जब बर्दाश्त से बाहर होता है तो पटकते हैं, सर पटकते हैं। क्या चीज है सर ये पटकना, करना, रोना? तो इस प्रकार आज का समय अपना पूरा हुआ। किसी को कुछ प्रश्न है तो 5 मिनट हम ले लेंगे इस प्रश्न। ओम नमः सिद्धेभ्यः। गुरुजी, ये जो वर्गणा का विषय है, इसको अणु, परमाणु, स्कंद उस तरीके से समझ सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, उसी से समझना है अपने। हाँ, कि एक अणु है फिर ज्यादा मिले तो फिर उसी को समझेंगे पूरा। अच्छा, हाँ हाँ अनुमान, हाँ वो जो समझते हैं ना वो प्रकृति बंध में लिया उसको, अणु परमाणु क्या, और इसको अनुभाग बंध में, नाम अलग अलग हैं इसके थोड़े, बस प्रोसेस वही चलता है उनका लगभग। अनुभाग बंध में फलदान देने की ताकत निश्चित कैसे होती है? हाँ। परमाणु वर्गणा में फल देने की ताकत तो है ना, हाँ, जिनके परिणाम विशेष पाकर के वो फल देने की ताकत आई कहाँ से उनमें? उस योग्य परमाणु का बंधन आपके साथ में हुआ कैसे? तो आपका कॉन्सेप्ट क्या था? कसाय थी उसका, कसाय थी ना, हाँ। तीव्र कसाय थी, तो तीव्र कसाय में तीव्र अनुभाग बंध होकर के आया। क्योंकि प्रकृति प्रदेश बंध तो योग से होते हैं, और स्थिति अनुभाग बंध किससे होते हैं? कषाय से, कसाय से होते हैं। तो मेन इसका मूल जड़ रोग क्या है? इस रोग की जड़ क्या है? हाँ। कषाय है। तो हम कर्म से नहीं लड़ना है। हाँ। इसीलिए कहा है जिन्हें बंध नहीं करना वे कषाय। ये तो ऐसा ये तो कहने में एक आता है कि हमको कर्मों से लड़ना है, ये तो एक व्यवहार की भाषा है। लड़ना कसाय से है। मैं तो कहता हूँ कि आचार्य भगवंत कहते हैं आपको कसाय से भी लड़ना नहीं है। लड़ने का कॉन्सेप्ट जैन दर्शन में है ही नहीं बिल्कुल। हमने तो अपनी आत्मा में रम जाना, जम जाना है, वो भग जाएंगे समय से। अभी समझो आप एक अंतिम उदाहरण आपको देता हूँ। कोई आपके घर में आपसे मिलने आवे, तुमसे कोई भाई आवे, बहन, दोपहर के समय में, उसका काम वाम सब हो गया होगा उसके घर से, तो आपके घर पे आई और अपने काम में मशगूल रहे, करते रहे, अपना काम करते रहे। उसकी जो पूरा माल भर के लाई थी सुनाने का, वो सुनाने का आपके पास समय, उसका सुनने का आपके पास बिल्कुल समय नहीं है। बोलो अब वो क्या करेगी? वो कोई ऐसा जगह ढूंढेगी कि जहां उसकी कोई सुनता है। आप क्या तो नहीं सुनाएगी ना भी वो? क्यों? आप अपने में मशगूल रहे, बस अपने में लीन रहे, और उसी के साथ में आपका जुड़ाव हो गया तो एक अमूल्य समय गया, पर निंदा, आत्मदोष, नित्य गति का बंध हुआ। विचार तो कर, एक एक चीज का विचार करें। अगर नहीं हुआ तो समझो बच गए बहुत, पर हम समझो उन्होंने अपना पिटारा खोला, आपने अपना पिटारा खोला, क्या हो गया फिर वो पिटारे से? दुकान लग गई फिर। हाँ? दुकान लग गई दोनों की अभी। फिर आप उसमें सोचना, तो ये देखो एक्सपेरिमेंट का है, आप थोड़ा विचार करना, फिर आप उसमें लगाना कि कितनी कर्म प्रकृतियों को हमने बांधा इसमें। उत्तर प्रकृति भी सामने रखना, वो चार्ट एक बना के रख लो आप में, हमने बना के रखा पूरा चार्ट, एक मूल प्रकृति या उत्तर प्रकृति। अब आप जब जब एप्लीकेबल करते रहना, हाँ ये निंदा कर रही है किसी तीसरे की,
तो आप लगाना उसकी निंदा में कृतकारित अनुमोदना से जुड़े, तो आप तुरंत चार्ट देखना इसमें कितनी प्रकृतियों का काम हो रहा है तुरंत। फिर देखना अब इसका स्थिति अनुभाग बंधन में कितना है, आप तीव्रता से जुड़े हैं कि मंदता से जुड़े हैं कि मंदता से जुड़े, कैसे जुड़े हैं, जुड़े तो जरूर हैं। तो फिर जोना के कितने हो गया, 1 2 4 कर्म बांधे, साथ में 4 6 बांध दिए। इसलिए कहा है कि हंसते हंसते जीव बांधता है और रोते रोते भोगता है। जब बांधता है तो हंसता है, वो उसे पता ही नहीं लगता कि मैंने कर्म बांधे, क्योंकि जब उदय में आते हैं तब वो निशा होकर के रोता है, चिल्लाता है, तब उसको पता लगता है कि कर्मन की गति न्यारी। थोड़ा जीवन में अपन एप्लीकेबल करते रहेंगे तो फिर एक सत्संगति हो जाएगी हमारी, वैसे लोगों से संगति हमारी चली जाएगी। जब एक बार उसकी नहीं सुनोगे ना आप अपने घर में, दूसरी बार आएगी, दूसरी बार भी नहीं सुनोगे, उसको पता लग जाएगा कि ये फालतू बातों में इनके पास समय नहीं है, इनकी प्रकृति जुदी है, इनका स्वभाव जुदा है, वो अपना कारोबार और लेके कहीं और करेगी किस देश में, फिर जहाँ उसका कारोबार चलता है वहां करेगी ऐसा, लेकिन वो कारोबार अपने यहाँ नहीं करेगी कुछ। इसलिए बहुत सावधान, बहुत सतर्क। इसलिए हमारे मुनि भगवंतों के पास में फालतू बातों का कोई समय नहीं। सुबह 3 4 बजे से लगा करके रात्रिकालीन तक उनका शेड्यूल बिल्कुल टाइट रहता है। ठीक है, और कोई प्रश्न? 3 प्रश्न आ रहे हैं गुरुजी, एक एक करके पूछते हैं। हाँ बोल। चेतना दीदी। हाँ, ये अनुभाग बंध में आपने अविभाग प्रतिच्छेद बताया ना, तो प्रतिच्छेद क्या होता है? मतलब प्रतिच्छेद उसका जो है ना, अविभाग प्रतिच्छेद, एक अविभाग का अर्थ होता है उसको, उसका कोई और विभाग नहीं हो, किसका कोई विभाग नहीं होगा। उसको फलदान देने का जो ताकत का अंश है ना, उसको कहते हैं प्रतिच्छेद। उसको मापने की एक इकाई बनाई है। फलदान देने की ताकत, फलदान देने की जो शक्ति है ना, उस शक्ति को व्यक्त करने का, मापने का एक प्रतिच्छेद है। ठीक है, जैसे आप दूध को किससे मापते हो? लीटर से। फिर आप पूछोगे लीटर क्या है, तो दूध को मापने का इकाई है ऐसा। तो जो फलदान कर्म में फलदान देने की जो शक्ति है, फल देने की जो ताकत है, उसको मापने का प्रतिच्छेद है, ये अंश है, एक मापने का एक साधन है। ठीक है, और कोई प्रश्न? मीना जी अहमदाबाद से। और हाँ पूछिए। आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ अनम्यूट कीजिए, 1 मिनट है वहां से। नेट का प्रॉब्लम है क्या? दिख नहीं रहा है। तब तक घाटकोपर से शकुंतला जी। हाँ दिव्या आप पूछ रहे हो, आप पूछ लो, उनको अनम्यूट कर रहे हैं 1 मिनट में। मीना जी आप पूछ लो पहले। गुरुजी आपने बताया कि समान जाति के निषेक उसमें आके मिल जाते, जो निषेक रचना है ना उसमें समान जाति के निषेक जो रहेंगे, तो अगर उसमें समान जाति के निषेक रहते तो उसमें आके मिल जाते, लेकिन अगर असमान जाति के निषेक रहेंगे तो उसका क्या होगा? नहीं मिलते उसमें आकर के, निषेक उसमें कोई रचना इनको ग्रुप बनता ही है उनका, और अलग से निषेक रचना होती है हाँ अलग से उस ग्रुप में नहीं मिलता है, तो कोई न कोई ग्रुप में तो वो मिलते ही मिलते हैं ऐसा। नहीं मिलते नक्की ऐसा, और नहीं मिलते तो कोई निषेक रचना हो। हाँ, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, निषेक रचना बनती जाती है, उनकी भी बनेगी, कोई तकलीफ नहीं है। एक दिन का खेल तो है नहीं, अनादिकाल से चला आ रहा है ना ये।
हाँ, अनादिकाल से तो आ रहा है। प्रथम से चरम तक हाँ। किसी में मिलेंगे ही। हम वेट करते हैं। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल मिलेंगे। पहले से लगा कि चरम बने लास्ट तक का। एक प्रश्न और है गुरुजी, हाँ पूछो। परिणामों में विशुद्धता कैसे बढ़ाने की? वो विषय लेंगे 2 दिन अपन पूरा, अच्छा, ठीक। इसको 2 दिन पूरा लेंगे अपन, हाँ हाँ बरोबर। क्योंकि अब कर्म सिद्धांत समझने के बाद में अधूरा नहीं करना है। हाँ ये हाँ, कर्म सिद्धांत कर्म का खेल है, इसको तोड़ने का कोई न कोई उपाय तो जिनागम में होगा ना। हाँ वही, वो 2 दिन अपन उस विषय को पूरा लेंगे, 2 दिन पूरा लेंगे। ठीक है। हाँ मीना जी अहमदाबाद से, आंटी जी बोलिए। जय जी, हाँ जय हिंद। आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है। जबकि मेरी बोला आवाज क्यों ना होगी? आ रही है, बोलिए। आ रही आ रही है ना? हाँ हाँ नहीं आ रही आप तो बिल्कुल, आप बोलता मत करो, आवाज आ हाँ गुरु जी, मेरा पूछना है हाँ मेरा पूछना है, जैसे हमने अज्ञानतावश कर्म तो बांध लिए और वो हाँ सत्ता में भी तो पड़े हैं। जब हाँ कभी हमें हाँ कोई ऐसा निमित्त तो मिल जाए और आत्मा का भान, थोड़ा बहुत भान हो जाए और अपन शुद्ध जाए, तो उसमें जो सत्ता में पड़े हैं वो कर्म क्या कम हो सकते हैं क्या? उतना वो हाँ उदय में सत्ता में आएंगे? चेंज हो सकते हैं, उसका उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण हो सकता है, और यहाँ तक कि उद्दीर्णा भी हो सकती है, कोई बाधा नहीं उसमें। इसलिए जब आप पुरुषार्थ प्रारंभ कर देंगे, हाँ, तब से कर्मों का चेंजिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, बराबर। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। हाँ गोरेगांव से महावीर जी। हाँ अनम्यूट कीजिए आपके वहां से। जय जिनेन्द्र। जय इंद्र। अभी 17 सूत्र में आपने वो छठे अध्याय का एक सूत्र बोला था कि परात्मा निंदा प्रसन्न से सत गुणों छादने भावने च निचेर गोत्र से, मतलब कि आजकल लोग जो है ना कि वो स्वयं की प्रशंसा करते हैं और दूसरों की निंदा करते हैं। जैसे कि किसी ने जैसे प्रतिमा ली तो बोलते हैं कि हाँ इस मतलब ये उनको प्रतिमा लेने की क्या जरूरत है, मतलब खाओ पियो ऐसा करो, मतलब मैं तो ऐसा नहीं करूँ, ऐसा मतलब कुछ भी। तो ऐसे लोगों का कर्मों का बंध कैसे हो गया? बिल्कुल होगा उनको। तो देखो, एक तो ऐसा है, हमको हमारी विचारधारा का जो बनाना है, एक डायग्राम बनाना है, वो लोगों के कहने से नहीं बनाना है, लोग क्या कहेंगे उससे तो बनाना नहीं। हाँ, आचार्यों ने एक नीति शास्त्रों में लिखा है कि जो धार्मिक जीव है, धार्मिक जीव है, उसको लोक निंदाकृत कार्य नहीं करना चाहिए, उसको उसका विवेक होना चाहिए। लेकिन अगर हम हमारे मार्ग पर चल पड़े हैं, मोक्ष मार्ग पे आरूढ़ हो चुके हैं या इस धर्म के मार्ग में चले हैं, तो वहां लोगों का सुनना कुछ कम करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। दूसरी बात, लोग हैं तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना। क्योंकि जब तीर्थंकर भी दीक्षा लेते हैं तो माताएं उन्हें रोकती है, तो परिवारजन रोकते हैं उन्हें। आपने जम्बू स्वामी का सुना होगा, जम्बू स्वामी का चरित्र आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि रात भर माता और उसमें संवाद चलते रहे। 4 या 8 उनकी जो पत्नियां थी, किसी में 4 है, किसी में 8 है, और उनके जो अंजन जो चोर थे, 500 चोर शिष्यों के साथ में, सबने उनका संवाद सुना होगा, सब अपने अपने तरह से बात कर रहे थे। लेकिन जो वैराग्य मार्ग में दृढ़ है और जिसे इस चीज की खबर हो गई है कि इसमें कुछ तरह हुआ नहीं है और हमारा मार्ग जुदा है, उस मार्ग में चलने के लिए उसको किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए, किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए। क्योंकि किसी के साथ में अगर आपका संबंध है तो यही भव का संबंध रहेगा बस, उसमें भोगने कोई नहीं आएगा आपके साथ में। अभी तो सब साझेदार बनेंगे, लेकिन कर्म का फल भोगने कोई नहीं आएगा। तो क्यों ना आप अपने उनकी सुनने की बात खत्म कर देवें। दूसरा, उनको क्या प्रकृति का बंध होगा, किस तीव्र भाव से बंध होगा, उनकी वो जाने, उसके आपके कर्म सिद्धांत में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपका दृढ़ सिद्धांत इतना मजबूत होना चाहिए कि मुझे तो ये मार्ग जो मैंने
मैं जो मार्ग पे चल रहा हूँ, चल रही हूँ, वो मार्ग आगम के अनुसार है। निर्णय हमेशा हमारे पास में होना चाहिए। हमें इस मार्ग में परीक्षा प्रदानी होना चाहिए। एक तो परंपरा से वाला मार्ग नहीं पकड़ना कभी, क्योंकि हमारे बाप दादा करते थे और व्यवहार का मार्ग हम भी कर रहे हैं, वो नहीं। उसको तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में व्यवहाराभासी कहा गया उसको। तो परंपरा से हम जैन हैं और हम मंदिर जा रहे हैं और आप भी जा रहे हैं, तो आपने कौन सा तीर मारा उसमें? लेकिन आप क्यों जा रहे हो? आप सच्चे देव शास्त्र गुरु को समझ कर जा रहे हो, ये आपका पुरुषार्थ। तो इस तरह अपना कार्य करें, अपन कोई तकलीफ नहीं, और उसकी सुनेंगे, वो तो अपना करता रहेगा। और उसका बंद क्या होगा आपको रोकने का, तो उसका बंद तो उसके साथ में, से आपका कोई संबंध नहीं बनता है। प्रत्येक जीव स्वतंत्र है, अपना अपना सोच सुष्ट लेकर सभी जीव इस संसार में है। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? बस एक अंतिम प्रश्न आज के लिए, जया मासी। हाँ पूछो। हाँ, अभी आवाज आ रही है? हाँ अरे बिल्कुल। वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक का अभी आया था, राहुल ने पूछा था कि 8 कर्मों का बंधन एक साथ होता है, तो वो हाँ। थोड़ा क्लियर नहीं क्यों होता है ना? बंद उदय 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 साथ उदय होता है, ऐसा लिखा होगा। नहीं, उदय लिखा है गुरु। हाँ हाँ उदय लिखा है, उदय। बंद एक, हाँ उदय होगा। निरंतर बंद 7 कर्मों का होता है, आयु बंद का बंद त्रिभाग में होता है, लेकिन उदय 8 कर्मों का चलता है, ऐसा है। बंद 7 कर्मों का एक साथ होता है ना? हाँ जी, आवाज। बंद 7 कर्मों का एक साथ होता है ना? हाँ 7 कर्मों का निरंतर बंद होता है, निरंतर। हाँ एक साथ। हाँ राहुल, क्या प्रश्न आ रहा है? मुझे आवाज थोड़ी कर। इनका प्रश्न ऐसा है कि क्या 7 का बंधन एक साथ होता है क्या? हाँ बिल्कुल। निरंतर बंधन। एक ही कर्म जब एक भाव में है ना, कभी कभार 7 कर्मों का बंधन हो जाता है। हाँ। और मोक्ष अभी तो बंटवारा 7 में होता है ना। और ये चर्चा मिथ्या दृष्टि के विषय में लिखा था वहां पर। बराबर है। हाँ, वो बता दें, ऐसा सभी के लिए ऐसा नहीं होता, मिथ्या दृष्टि के विषय में। हाँ ठीक है मासी। और कुछ? जो जीव जिस भूमिका में है, उस भूमिका अनुसार समझो ऊपर के गुणस्थानों में चला गया तो उन प्रकृतियों की विच्युति हो गई ना। उसको जीव ऊपर के गुणस्थानों में चला गया तो उन प्रकृतियों की बंध की विच्युति हो गई, तो वहां निरंतर बंध नहीं होगा। ऐसा इसलिए आपको उसके लिए थोड़ा गुणस्थान का बंध विच्युति का प्रकरण हमने पहले इसलिए लिया कि अपने को ख्याल में आएगा कि हाँ प्रथम गुणस्थान में है मिथ्या दृष्टि, तो उसके निरंतर बंद होता है। फिर आप अंतर में जाएंगे, अंदर देखेंगे तो प्रकृति वाइज उत्तर प्रकृतियों का किस किस का बंधन विच्युति हो गई है, मूल कर्मों में किसकी विच्युति हो गई है, वो जब समझ में आ जाएगा तो बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा हमारा, कोई बाधा नहीं आएगी। हो गया, चलो जिनवाणी स्तुति समय हो गया, जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। जो कालो सोवाणी मस्तक नमो सदा कहूँ तो जिनवाणी भारती तो जपो जिन जो तेरा शरणागति सो पावे।